मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा खित्ता जो एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर ये मुल्क कैसे पाकिस्तान से आगे निकल गया, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद को कैसे स्टूडेंट ने एहतजाज करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार और खूबसूरत सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसे कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला खित्ता एक नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक आजाद जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आजादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले खित्ते ने आजादी हासिल कर ली। ये ऐसा जख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में जिंदा है। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी मुल्कों में दुनिया का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,660 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 52वें नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 मुल्कों के साथ लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम कहा जाता है और इस मुल्क के तेजी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अरब मुमालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब मुमालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये कम पैसों में ज्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख के करीब बांग्लादेशी दूसरे मुमालिक में काम के गरज से मुकीम हैं, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसे कमाकर भेज रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहली समुंदर भी बांग्लादेश में है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान बंगला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू जुबान भी लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको मैं एक हैरान कुन बात बताता चलूं, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाजा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले मुमालिक साल में 3 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 52वें नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क भी साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुमालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके हालात 1971 में बहुत बुरे थे। करेंसी की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। बांग्लादेशी करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टके की नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टके की भी नहीं रही। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टके के बदले में पाकिस्तान के 3 रुपए आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफर बहुत तेजी से तय किया है, जबकि पाकिस्तान इसके बरअक्स तंजीली का शिकार रहा है। 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी $340 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी $460
$60 बिलियन है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन के करीब हैं, जबकि आज भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा आज $50 बिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आजादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी मईशी ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सबसे अहम एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स है। 1980 से बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा तवज्जो रेडीमेड गारमेंट्स पर दी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान की फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह हो गई और बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे निकल गया। इसकी कुछ वजूहात में से चंद ये हैं कि बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खवातीन कम उजरत में काम करती हैं, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री जैसी सहूलियात फराहम की गयी, जिसकी वजह से कम कीमत में मियारी मसनूआत पैदा हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम रहा। बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान टेक्सटाइल में बांग्लादेश का मुकाबला न कर सका। बांग्लादेश की पॉलिसियों ने सरमायाकारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल ब्रांड ने बांग्लादेश में भी काम शुरू कर दिया, जिसमें क्रेसन टेक्सटाइल मिल्स, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, निशाद मिल्स लिमिटेड और अलकरम टेक्सटाइल मिल्स वगैरह शामिल हैं। आज इन कंपनियों की प्रोडक्शन का बहुत सा हिस्सा बांग्लादेश में तैयार किया जाता है, जिससे बांग्लादेश में रोजगार की फराहमी हुई। ये सब कुछ बांग्लादेश के कारोबार दोस्त पॉलिसियों का नतीजा था। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा गुंजान आबादी वाला शहर है। ये शहर आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 2 लाख के करीब है। शहर का कुल रकबा 306 मुरब्बा किलोमीटर है, जहां हर किलोमीटर में 44,500 लोग रहते हैं। ये शहर नेपाल से निकलने वाली नदी गंगा के किनारे वाक़या है। ढाका बांग्लादेश के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मुल्की इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी की इनकम का 35% हिस्सा ढाका से आता है। ढाका सिटी में ट्रैफिक और रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इस शहर में 4 लाख से ज्यादा साइकिल रिक्शा मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुनफरद बनाते हैं। ढाका के कुछ हिस्से बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां गंदगी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश के कुछ लोगों से पूछा गया, क्या आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? तो ज्यादातर का जवाब हाँ में था, और ये तब्दीली खास तौर पर हसीना वाजिद के इस मुल्क से भाग जाने के बाद आई है। यहाँ तक कि इस मुल्क को आजाद करवाने वाले मुजीबुर रहमान के पुतले भी गिरा दिए गए हैं। दोस्तों, ढाका सिटी को मसाजिद का शहर भी कहा जाता है, जहाँ 6000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं। ढाका से रात के वक्त लोग क्रूज पर भी सफर करते हैं। इसको टाइटैनिक ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। ये क्रूज ढाका से ब्रिसेल तक के लिए चलाए जाते हैं। इनको बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी आपको नजर आएगी। जो भी टूरिस्ट बांग्लादेश आता है, इस सफर का मजा जरूर लेता है, क्योंकि यूरोप और दूसरे ममालिक की निस्बत ये क्रूज बहुत सस्ते हैं। ढाका सिटी में स्ट्रीट फूड आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा। छोटी छोटी दुकानें हर जगह मौजूद हैं। महंगाई भी इस मुल्क में पाकिस्तान की निस्बत कम है। ढाका का सबसे डेवलप एरिया गुलशन का इलाका है। ये इलाका आपको बाकी ढाका की निस्बत साफ सुथरा नजर आएगा, और ऊंची ऊंची इमारतें भी इसी इलाके में मौजूद हैं। दोस्तों, मछली इस मुल्क में बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ करोड़ों लोगों का रोजगार भी इसी पेशे के साथ मुंसलिक है। ढाका के खाने भी पाकिस्तान के जैसे ही हैं। यहाँ भी ज्यादातर लोग स्पाइसी खाने पसंद करते हैं। दोस्तों, एक जमाने में यहाँ के लोग बुद्ध मत थे। इस्लाम 13वीं सदी में इस खित्ते में आया। इस वजह से आज भी 8वीं सदी के बुद्ध मत के टेम्पल मौजूद हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। लोग वाटरफॉल इस मुल्क की सबसे फेमस वाटरफॉल है, जिसका मंजर देखने लायक है। दोस्तों, इंडिया के शहर कोलकाता से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते जाते हैं, जिसके लिए बस भी चलाई गई है।
है और इसको आपस में मिलाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने कुछ अरसा पहले सुना होगा कि शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई थी। 2024 अगस्त के महीने में ऐसा क्या हुआ था कि सब सड़कों पर आ गए थे। तालिबान ने बहुत जोरदार एहतजाज शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश ने अलग होने के बाद आर्मी के साथ मिलकर एक कानून पास किया कि जो लोग 1971 की जंग में शरीक थे, इनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों का कोटा दिया जाएगा और बाकी मुल्क के नौजवानों के लिए सिर्फ 40% का कोटा रखा गया। जंग में शरीक चंद हजार फौजियों के बच्चों के लिए 30% नौकरियां, जबकि करोड़ों नौजवानों के लिए 40% नौकरियां रखी गई थीं। जिसके बाद नौजवान सड़कों पर निकल आए कि हम करोड़ों का हक चंद हजार लोगों को दिया जा रहा है। जिसके बाद हालात कशीदा हुए और स्टूडेंट ने मुतालबा किया कि सिर्फ फौज के बच्चों को नौकरियां ना दी जाएं, बल्कि सबको मेरिट पे दी जाएं। लेकिन शदीद एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा और अदालतों को इस कानून को खत्म करना पड़ा। ये थी इस वाक़ये की असल वजह, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प सी वीडियो बांग्लादेश के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।